नमस्कार साथियों। यूपी टेट 2026, अरे हाँ, जिसका इंतजार हम सब पिछले 5 साल से कर रहे थे, आखिरकार वो सबसे बड़ी खबर आ ही चुकी है। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए आज इस पूरी चर्चा में यूपी टेट नोटिफिकेशन की हर एक जानकारी को अच्छे से समझते हैं। मैं जानता हूं आप सबके मन में दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा है ना कि सर 5 साल बाद यूपी टेट आ तो रहा है, लेकिन इसके फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम आखिर होगा कब? तो फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, आज आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा एकदम साफ साफ। बस अंत तक बने रहिएगा। आज हम यूपी टेट नोटिफिकेशन से जुड़ी हर एक बात बिल्कुल ऑफिशियल और सच्ची जानकारी के साथ डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए, इंतजार खत्म। जो सबसे बड़ी खबर है वो ऑफिशियल आ चुकी है। इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि क्या है वो ऑफिशियल अपडेट। ये देखिए, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है वो ऑफिशियल नोटिस जो ये कंफर्म करता है कि यूपी टेट 2026 अब 100% होकर रहेगा। अब इसमें कोई भी डाउट या कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। अपना कैलेंडर निकाल लीजिए या एक पेन पेपर ले लीजिए और इन डेट्स को अभी इसी वक्त नोट कर लीजिए। ध्यान से सुनिए, नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म्स इनके आने की पूरी उम्मीद है अप्रैल या मई 2026 में। लेकिन जो एग्जाम की डेट्स हैं वो बिल्कुल पक्की हैं, 2, 3 और 4 जुलाई 2026। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि तैयारी का असली समय तो अभी से शुरू हो गया है। अच्छा, फॉर्म तो आ जाएगा, एग्जाम की डेट भी पता चल गई, पर सवाल यह है कि इस एग्जाम को दे कौन कौन सकता है। चलिए आपकी एलिजिबिलिटी से जुड़ी सारी कंफ्यूजन एक बार में दूर करते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पेपर 1 यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए जो क्लास 1 से 5 तक होता है, उसके लिए सिर्फ DLED यानी BTC, BALED, DED या JBT वाले ही एलिजिबल हैं। एक बात एकदम साफ है, BEd वाले अब पेपर 1 नहीं दे सकते। अब आते हैं पेपर 2 पर, यानी अपर प्राइमरी क्लास 6 से 8 के लिए। इसके लिए BEd और BALED वाले एलिजिबल हैं। और हाँ, एक अच्छी खबर यह भी है कि DLED यानी BTC वाले भी पेपर 2 दे सकते हैं। सबको क्लियर हो गया? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखिए, किसी भी जंग को जीतने से पहले उसके मैदान को समझना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम का पैटर्न आपके लिए बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए यूपी टेट के पूरे एग्जाम पैटर्न को डिकोड करते हैं। पेपर 1 में आपके सामने 5 सब्जेक्ट्स होंगे। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा हिंदी, तीसरा लैंग्वेज 2 जिसमें आपको इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक चुनना है, चौथा मैथ्स और पांचवा एनवायरमेंटल स्टडीज। हर सब्जेक्ट से 30 सवाल आएंगे, मतलब टोटल 150 सवाल 150 मार्क्स के। अब पेपर 2 में पहले 3 सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल सेम है, CDP और दोनों लैंग्वेजेस, लेकिन असली गेम चेंजर है चौथा सब्जेक्ट। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको मैथ्स और साइंस के 60 सवाल करने होंगे, और अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो सोशल स्टडीज के 60 सवाल करने होंगे। ये पेपर भी टोटल 150 मार्क्स का ही है। और इन 150 सवालों को करने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 150 मिनट। मतलब सीधा सा हिसाब है, एक सवाल के लिए 1 मिनट। यहां पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल है। और अब आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, इस एग्जाम में कोई, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि पूरे 150 के 150 सवाल अटेम्प्ट करके आने हैं। तुक्का भी लगाना पड़े तो लगाओ, लेकिन सवाल एक भी छोड़ना नहीं है। अच्छा, अब अपना टारगेट भी सेट कर लेते हैं। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका मैजिक नंबर है 90, मतलब 150 में से 90 मार्क्स लाने हैं। और अगर आप OBC, SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 82 मार्क्स लाने होंगे। ये टारगेट अपने स्टडी टेबल के सामने लेकर चिपका लो। चलिए, जानकारी बहुत हो गई, डेट्स पता चल गई, पैटर्न समझ आ गया, मगर अब सबसे जरूरी सवाल कि तैयारी शुरू कैसे करें? आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? यहां से मेरी बातों को और भी ध्यान से सुनना। दोस्तों, एक बात अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए, ये एक सुनहरा अवसर है, अभी से तैयारी शुरू कर दें। 5 साल, पूरे 5 साल बाद ये मौका आया है और इसे हाथ से जाने नहीं देना है। एक बहुत जरूरी बात समझो, कई लोग यूपी टेट और सीटेट को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी टेट में ज्यादातर फैक्चुअल सवाल आते हैं, मतलब सीधे सीधे फैक्ट्स पर आधारित, जबकि सीटेट में पेडागोजिकल यानी आपकी समझ पर आधारित सवाल आते हैं। तो यूपी टेट के लिए आपको फैक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तैयारी शुरू करने के लिए ये मेरा 3 स्टेप फॉर्मूला हमेशा याद रखना। स्टेप नंबर 1, सिलेबस को अच्छे से समझो। स्टेप नंबर 2, पुराने साल के पेपर्स को एनालाइज करो, देखो सवाल कहां से और कैसे आ रहे हैं। और सबसे जरूरी स्टेप नंबर 3, यूपी की SCRT किताबों को अपनी गीता बाइबल बना लो, पेपर यहीं से बनता है। एक बात कान खोलकर सुन लो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी CDP, ये वो मास्टर की है जो आपको सबसे ज्यादा स्कोर दिलाएगी। क्यों? क्योंकि ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कॉमन है। जिसने इस पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली, उसका स्कोर अपने आप बूस्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास सारी जानकारी है, एक बेसिक स्ट्रैटेजी का आइडिया भी है। अब बात करते हैं आपके अगले कदम की। अब बस एक्शन लेना है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब आपको क्या करना है? अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। यूपी टेट की आगे की क्लासेस और अपडेट्स के लिए उपदेष्टा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ,
इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जो तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट में जरूर पूछना, मैं जवाब दूंगा। और आखिर में मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या आप यूपी टेट 2026 को क्रैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो नीचे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए यस आई एम रेडी लेकर। मुझे आप सबका जोश देखना है। चलिए मिलकर इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। जय हिंद।